अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल वाली क्लास में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया और बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग बेसिक डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या और कितने कितने तरह के होते हैं और इनके मॉलिक्यूलर यूनिट्स क्या होते हैं। दरअसल बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स असल में होते क्या है। These are organic molecules that are produced by living organism. Means living organism जो भी organic molecule अपनी बॉडी में बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नाम से पता चल रहा है बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, सो मीन्स लाइफ मीन्स मॉलिक्यूल्स दैट आर इंक्लूडेड इन अ लाइफ। सो यहाँ पे अगर हम देखें व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ आए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। सो हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड दैट आर हाइड्रोकार्बन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इंक्लूडेड होते हैं? मेनली 4 तरह के मेजर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट को, बेटा कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक पॉलीमर है। इट इज अ पॉलीमर मींस इट इज मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स। व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर? देखो पॉलीमर का मतलब होता है कि अगर कोई चीज जो है वो मल्टीपल यूनिट से मिलकर बनी हुई हो। व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर? मतलब अगर कोई चीज मल्टीपल यूनिट से मिलकर बनी हुई उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। और उसका जो एक यूनिट होगा, दिस वन यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर। So what is polymer? Poly means many, mer means units. So it means many units. And mono means one, mer means unit. So it means that polymer is made up of multiple monomers. So अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर्स है वो क्या कहलाते हैं बेटा, मोनोसेक्राइड। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल मोनोसेक्राइड जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। अच्छा, अब दूसरा जो पॉलीमर है वो क्या है हमारे पास, प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसका मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड। मींस अगर मल्टीपल अमाइनो एसिड मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है लिपिड। लिपिड का मोनोमर क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये सब लिपिड में थोड़ा डिफरेंस है दूसरों के लिहाज से, वो ये है कि लिपिड जो है उसमें दोनों मोनोमर्स अलग अलग है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे प्रोटीन की, तो प्रोटीन में जो मोनोमर है वो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोमर है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड है। बट इफ यू टॉक अबाउट लिपिड, लिपिड में जो मोनोमर्स है वो क्या है, दो अलग अलग मोनोमर्स है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एंड द लास्ट वन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमर्स है बेटा वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अगेन इसकी आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हो जिस तरह तस्बीह होती है ना, तस्बीह के जो दाने, एक दाना कहलाएगा मोनोमर, और जो पूरी तस्बीह है वो क्या कहलाएगी बेटा, वो कहलाएगी हमारी पॉलीमर। मींस अगर आप उसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से आप उसकी एनालॉजी बनाओ तो इस तरह से ये इसकी एग्जांपल दी जा सकती है। बेटा अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा था। इसमें हमने ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, जो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के मोनोमर्स क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इन मोनोमर्स से किस तरह से पॉलीमर्स में कन्वर्ट होती है कोई मॉलिक्यूल और किस तरह से पॉलीमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का दूसरा नाम होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बेटा डिहाइड्रेशन से हमें पहले ही पता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, हम किसी मॉलिक्यूल में से क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मीन सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब जिसमें हम डिहाइड्रेशन करें और किसी मॉलिक्यूल की क्या हो रही हो, सिंथेसिस हो रही हो, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जरा डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। द प्रोसेस in which large and complex molecules are produced from small monomers with the removal of water. वाटर के रिमूवल में जब
एक लार्ज या कॉम्प्लेक्स चीज बने विद स्मॉल मोनोमर्स, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होती है हमारे पास, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल बने स्मॉल मॉलिक्यूल से इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेशन। हम और मैक्रो मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस थ्रू कंडेंसेशन, मतलब जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, भले फिर वो प्रोटीन हो, भले फिर वो कोई लिपिड हो, या फिर भले न्यूक्लिक एसिड हो, हर मैक्रो मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ इज मेड फ्रॉम कंडेंसेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल कि कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर किस तरह से बनता है। तो ये हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास क्या है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इनके हमारे पास OH और OH यूनिट्स है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रो, तो these units are called as OH units। अब इसमें होगा क्या बेटा, हमने पहले पढ़ा कि वाटर का रिमूवल होना है, तो क्या होगा, इन दोनों OH में से एक में से H आएगा और दूसरे में से क्या आएगा, OH। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। और जब वाटर निकलेगा तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जब ये OH यहां से निकला तो क्या इस मॉलिक्यूल की एक वैलेंसी खाली हो गई, हाँ हो गई। इसी तरह से जब यहाँ से एक H निकला तो इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली। जब वैलेंसी खाली होगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में से जब वाटर निकलेगा तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। नाउ व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल कॉल्ड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माल्टोस। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, माल्टोस। और ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी कार्बोहाइड्रेट के मल्टीपल यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। what is that bond called, glycosidic bond। so the next example is of protein। प्रोटीन के मोनोमर्स क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, दैट आर अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड, ये दिस इज वन अमाइनो एसिड, दिस इज द सेकंड अमाइनो एसिड। इसका एक का OH दूसरे का H आपस में मिला, वाटर बना, वैलेंसीज खाली हुई, दोनों आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड। नाउ दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा हर मॉलिक्यूल के आपस में जो लिंकेज होती है, प्रोटीन में उसका नाम अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट में उसका नाम अलग होगा, लिपिड में उसका नाम अलग होगा। कार्बोहाइड्रेट में उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन में उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, और आगे जब हम पढ़ेंगे लिपिड में उसका नाम होता है बेटा एस्टर लिंकेज। सो लिपिड में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लिपिड के जो दो मोनोमर्स होते हैं वो दो अलग अलग मोनोमर्स हैं, मतलब एक फैटी एसिड और दूसरा क्या है, ग्लिसरॉल। दिस इज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एस्टर लिंकेज। बेटा इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मतलब इसमें आपस में दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे करीब आ रहे हैं और आपस में क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होकर क्या बना रहे हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन। सो ये तो हमारे पास हो गया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में सॉरी कंडेंसेशन में एक लास्ट पॉइंट, इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड एटीपी। बेटा ये किसी ना किसी एंजाइम की मौजूदगी में होगा ये कंडेंसेशन वाला प्रोसेस। अब वो एंजाइम का कुछ भी नाम हो सकता है, सिंथेटेज नाम हो सकता है, सिंथेज नाम हो सकता है, क्योंकि ऐसी बात है किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है, किसी कोई बड़ी चीज, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ऐसी बात है एंजाइम का नाम भी क्या होगा, सिंथेज। और जो साथ में बेटा क्या चीज हमें रिक्वायर है कंडेंसेशन में, वो है एटीपी। एटीपी क्या होता है, एटीपी मींस एनर्जी। तो हमें कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए एंजाइम भी रिक्वायर है, साथ में एनर्जी भी रिक्वायर है। तो ये दोनों चीज आप याद रखना। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। बेटा हाइड्रो मींस वाटर, लिसिस मीन ब्रेक डाउन। सो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, बेटा बिल्कुल कंडेंसेशन को आप बिल्कुल अपोजिट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, दिस इज अपोजिट ऑफ condensation, the process in which large molecules are broken down into simpler and smaller monomers in the presence of water। so कंडेंसेशन में क्या हो रहा था, कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल से बन रहा था, छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते थे, वाटर क्या होता था, निकलता था। इस रिएक्शन के दौरान वाटर क्या हो रहा था बेटा, निकल रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब वाटर ऐड करेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बेटा ये देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब हम क्या करने वाले अभी, सर ये एग्जांपल लो बेटा, ये वही मॉलिक्यूल है जो हमने यहाँ पे बनाया था, माल्टोस। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये बॉन्डिंग है, इसको हम क्या कहेंगे, माल्टोस। ना ये जो मॉलिक्यूल है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, चूंकि ये एक डाइसैकेराइड है। सो अगर हमें इसे मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, साथ में हमें इसे वाटर देना पड़ेगा। जैसे ही हमने इसे वाटर दिया तो आपको पता है वाटर में दो चीजें होती है, वाटर में एक क्या होता है, एक होता है H+ और दूसरा क्या होता है, OH-। और बेटा यहाँ पे बीच में क्या है, इसके ऑक्सीजन। अब होगा यूं कि एक ऑक्सीजन के साथ क्या चला जाएगा, एक हाइड्रोजन, और OH क्या चले जाएगा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ। तो वो क्या हो जाएगा कि OH, एक पूरा OH यहाँ से बन गया
और एक OH जो है वो यहाँ से आ गया। सो हुआ यूं कि OH और OH इन दोनों को अपने अलग अलग OH मिल गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में अलग। क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या हो गई, अब इनकी वैलेंसी क्या हो गई, अब फुलफिल हो गई। जब किसी मॉलिक्यूल की वैलेंसी फुलफिल हो गई तो वो कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमने चूंकि इसको क्या कहा, दिस इज ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन, तो इसमें क्या हो रहा था, एटीपी रिक्वायर था, एनर्जी रिक्वायर थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाना चाहूंगा कि बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है, छोटा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एंड साथ ही साथ इसमें भी कुछ तरह के एंजाइम रिक्वायर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेज एंजाइम हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया, डिफरेंट तरह के एंजाइम रिक्वायर होते हैं। अच्छा ये आखिरी पॉइंट फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इट इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन। बेटा जब भी हम कोई चीज खाते हैं बाहर से तो याद रखना हम पॉलीमर की फॉर्म में खाते हैं, मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो एक पॉलीमर की फॉर्म में खाते हैं, प्रोटीन खाते तो पॉलीमर की फॉर्म में खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में चला गया, हमारे सबसे पहले इसोफेगस, देन स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन में जाएगा। जब वो चीज जो है वो इंटेस्टाइन में चली गई, अब बेटा इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन कार्बोहाइड्रेट और इन लिपिड्स को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो बेटा जब इन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को तोड़ा जाएगा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हाइड्रोलिसिस वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो आपने बोलना है डाइजेशन में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, डाइजेस्टिव प्रोसेस में होता है। बेटा ये हमारा था कंडेंसेशन हाइड्रोलिसिस के, किस तरह से माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं और किस तरह से फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।